हेलो दोस्तों। आज का हमारा आर्टिकल 19 टॉपिक है और हमारे जो मूल अधिकार दिए हैं 6 टाइप का, उसमें से एक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। उसमें से पहला आर्टिकल है 19। वैसे तो 19 से 22 तक स्वतंत्रता के मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मगर आर्टिकल 19 की एक फर्स्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये समझ नहीं आता कैसा क्या है। इसमें काफ़ी बड़ा अनुच्छेद है, सिंगल वीडियो बना रहा हूँ। तो आर्टिकल में जो खंड दिए हैं का खा गा घा छा तक जो खंड दिए गए हैं, वो खंड जो है हमको स्वतंत्रता देते हैं। और इसी अनुच्छेद 19 में जो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5, तो 5 तक जो नंबरिंग दी है वो कहीं ना कहीं 2 से लेकर 5 तक नागरिकता को सीमित करती है। इतनी सी बात है। तो वैसे तो ये 7 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार थे, मगर 44वें संशोधन द्वारा ये 1978 में निरस्त कर दिया गया। वो क्या था? संपत्ति अर्जन, धारण और व्यय, मतलब उसको अर्जन करना, धारण करना और व्यय करना एक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता था। अब ये नहीं रहा। दूसरी बात है, इसमें हम खंड में जब पढ़े का खा घा में, मतलब हमें जो अधिकार मिलने एक बार वो बता देते हैं, फिर दोनों को रिलेट करके बता देंगे नंबरिंग और खंड में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरिंग फर्स्ट में वाक स्वतंत्रता की आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। तो वाक स्वतंत्रता आदि विषय, कुछ विषय वो इस प्रकार हैं जो खंड में दिए गए हैं। पहले में ये दिया गया वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और शांतिपूर्वक निशन युद्ध, बिना युद्ध के सम्मेलन करना है, संगम या संघ, ये हमारी सहकारी समिति भी हो सकती है, ये हम कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यानी संगठन कर सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण, मतलब घूमने फिरने, कहीं भी आने जाने का भी हमको स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्रों के किसी भाग में निवास कर सकते हैं और बस जाएंगे वहाँ कुछ भी मतलब कर सकते हैं। कोई वृत्ति, मतलब कोई उपजीविका व्यापार, कुछ भी यहाँ पे हम मतलब रोजगार से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें देखा पहले बोलने और की अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की अभिव्यक्ति, फिर है संगठन बनाने की अभिव्यक्ति, फिर राज्य क्षेत्र में घूमने फिरने संचरण करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद राज्य क्षेत्रों में कहीं भी निवास रह सकते हो, और रहने के बाद आजीविका की जरूरत पड़ती है तो भाई आप व्यापार भी कर सकते हो। तो 7वां आपको बता दिया गया कि हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नोटिस में यह है कि जो 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, किसी विदेशी के लिए नहीं है। नागरिकों से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से है, अतः वह विधिक व्यक्ति ना हो, कंपनी ना हो, निगम ना हो, ये भी जो है मूल अधिकार नहीं पा सकते। मगर हाँ, उसमें जो शेयर धारक हैं वो इसके अधिकारी होंगे। अब हम इसको रिलेट करते हैं आगे नंबरिंग से। तो सबसे पहले अगला कुछ देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है किस तरह से मतलब क्या क्या हैं। तो खंड फर्स्ट में का में ये व्यवस्था की गई है, अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार है, और वो अधिकार इस प्रकार है। अभिव्यक्ति शब्द एक बहुत बड़ा है, व्यापक है, और उस विचारों को व्यक्त करने में जितने भी साधन हैं उनके लिए अंतर्गत ये है। तो उनको जो है मूल अधिकार माना गया है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता, और वाणिज्यिक भाषण। वाणिज्यिक भाषण का मतलब विज्ञापन जो हम देते हैं, एडवर्टीजमेंट। जानने की अधिकार, राइट ऑफ नाउ। मतदाता को सूचना का अधिकार। सूचना से मतलब जो हमारा उम्मीदवार पार्टी खड़ा कर रही है, अपने आप खड़ा हो रहा हो, उसमें आपराधिक
रिकॉर्ड क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, देनदारी मतलब कर्जा वर्जा तो नहीं है, शैक्षिक योग्यता क्या है, ये सब जानने का अधिकार नंबर 5 में आता है। चुप रहने का अधिकार, वो भी ऐसे नहीं कोई पूछ रहा है क्वेश्चन या कहीं भी वो चुप रहने का नहीं, राष्ट्रगान में चुप रहने के लिए। सूचनाओं का समाचारों को साक्षात्कार आदि के माध्यम से जानने का अधिकार, सूचना और समाचार को भी देखने और जानने का अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब टीवी टेलीविज़न के माध्यम से आंखों देखी जो घटना है उसको बयां करने का अधिकार है। इसके बाद आता है हमारा प्रदर्शन का या धरना, प्रदर्शन धरना देना, ये तब तक न्यायिक माना जाएगा, मतलब तब तक ये माना जाएगा तो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। पूर्व अवरोध है, प्री कॉन्स्क्रिप्शन है, इसमें मतलब जो पहले ही आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, हड़ताल और बंद करना ये आर्टिकल 19 के तहत अधिकार नहीं, हाँ अधिकार हो सकता है किसी भी राजनीतिक निरोधक तत्व में हो सकता है, मगर स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत नहीं है। कुल मिला के ये असंवैधानिक है। तो एक बार इसको दूसरे तरह से पढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 में ये उसके द्वारा स्थापित किया गया था। और भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रध्वज की स्वतंत्रता फहराने का ये जो है नवीन जिंदल एक बनाम भारत संघ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। ऐसे ही आपको देखा होगा कि चुप रहने का अधिकार जो है ये एमेनुअल बनाम केरल 1986 में दिया गया है। ऐसे ही हमारा विदेश जाने का अधिकार जो है वो मेनका गांधी बनाम 1978 में दिया गया है ना। तो सूचनाओं का समाचारों का प्रेस की स्वतंत्रता का अंतर्गत आता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता वो अधिकार तो मिल गया, मगर यहाँ सूचनाओं ये भी प्रेस के अंतर्गत आता है। ये प्रभुदत्त बनाम भारत संघ, सूचनाओं को जो है जानने का अधिकार है, समाचारों को साक्षात्कार के द्वारा। तो ये प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982 प्रेस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप समझिए टेलीविज़न के द्वारा बयां करना है। अगला है, इनको रिलेशन करते हैं खंड और नंबरिंग को। खंड और नंबर का मतलब कैसे इनको रोके और क्या हमको मिला। तो खंड का में दिया गया था अनुच्छेद 1 फर्स्ट में का में कि राज्य वाक एवं अव्यक्ति के स्वतंत्रता पर युक्ति निर्बंधन लगा सकता है। मतलब हमें जो स्वतंत्रता हमें वाक और अव्यक्ति की मिली थी उसे हमेशा के लिए निर्बंधन 7 तरह से लगा सकता है। भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अगर आप नष्ट करेंगे तो भी, राज्य की सुरक्षा को दिक्कत करोगे तो भी, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों का मतलब विदेशी देशों से है, ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध पाए गए और स्वतंत्रता बाकी फ़ायदा उठा रहे हो, खूब बोल रहे हो उसके खिलाफ, देश के खिलाफ। लोक व्यवस्था न्यायालय का न्यायालय का अवमानन, अपराध उद्दीपन करने के संबंध में है। खंड का में दिया गया है सम्मेलन करने का शांतिपूर्ण ढंग से, उसमें भी भारत की प्रभुता अखंडता बनी रहे, वरना बेटा चले जाओगे। लोक व्यवस्था भी बनी रहे, लोक व्यवस्था भंग होती है तो आपको निर्बंधन किया जा सकता है, और ये निर्बंधन आर्टिकल 19(3) के तहत दिया गया है। 2 के तहत खंड का को मतलब सीमित किया गया है, और आर्टिकल 19(3) के तहत खंड खा को किया गया है। संगठन या संघ बनाने का जो है वो आर्टिकल 19(4) के तहत निर्बंधन किया गया है। इसमें भी भारत की प्रभुत्ता और अखंडता में आप गड़बड़ करेंगे। सदाचार, इसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया, सदाचार के हित में होना चाहिए लोक व्यवस्था, ऐसा भी संगठन बनाए। संरचना की संचरण में जाने फिरने की स्वतंत्रता है, उसमें आर्टिकल 19(5) में ही दिया गया है। जनसाधारण को दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, जहाँ भी तुम आ जा रहे हो, और किसी भी अनुसूचित जनजाति को भी आप मतलब उनके संरक्षण में कोई दिक्कत करोगे तो भी आप आने जाने में निर्बंधन रख दिया जाएगा।
ऐसे है निवास की स्वतंत्रता है। निवास अगर आप कर रहे हैं तो जनसाधारण मतलब आम आदमी को परेशान नहीं करना है जहाँ निवास कर रहे हो। आपने अभी एग्जांपल देखा होगा रोहिंग्या और ये सब सीए वगैरह आया है तो इसी को लेके है माइनॉरिटी और उसको कि वो लोग वहाँ जाके और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं तो जनसाधारण को दिक्कत पहुंचा रहे हैं। किसी अनुसूचित जनजाति को भी परेशान कर रहे हैं। वहाँ की अनुसूचित जनजातियाँ हैं असम वगैरह में उनको भी परेशान कर रहे हैं त्रिपुरा में। आजीविका हमारा व्यापार की स्वतंत्रता है उसमें जनसाधारण के हित में होनी चाहिए और राज्य इस पर कोई भी विधि बना सकता है और 2 विधि बना सकता है। मजे की बात है जैसे ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश ऋषिकेश में अंडा बेचने को बैन कर दिया गया क्योंकि जनहित वहाँ पे यह है कि ज़्यादातर की सब शाकाहारी का वहाँ मामला है तो जनहित के देखते हुए वहाँ पे ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश ये मतलब एक विधि बनाई गई है। इसमें एक विधि ये भी बनाई गई है सोहन लाल सिंह बनाम दिल्ली नगर पालिका में ये फुटपाथ पर व्यापार करना भी मानव का जो है क्या है मूल अधिकार है। तो 2 विधि बन चुकी हैं व्यापार करने के। अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 19(5) में 2 खंडों को संरक्षण और निवास को सीमित किया गया है। और इस तरह से आपने देखा होगा कि आर्टिकल 19(2) के साथ 19(का) को कैसे पढ़ते हैं। तो 19(2) में 7 प्रकार से सीमित किया जाएगा और इन्हीं 7 के अलावा किसी और आधार पर नहीं किया जाएगा। ये नोट है यहाँ पे। और खंड खा को 2 प्रकार से और खंड गा को 2 प्रकार से 3 प्रकार से खंड घा को 2 प्रकार से और आ को 2 प्रकार से और इसको भी 1 प्रकार से सीमित किया जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आर्टिकल 19 हम आई होप मैं समझ चुका हूँ कि काफ़ी आसान हो चुका है। तो एक नज़र में इसको देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जाना कि स्वतंत्रता का अधिकार में से एक आर्टिकल 1922 में से एक 19 है उसमें से कुछ का खा का करके खंड दिए हैं कुछ नंबरिंग करके दिए गए हैं। तो जो नंबरिंग करके दिए हैं उसमें सीमित किया गया है और जो वैसे खंड दिए गए हैं का खा करके उसमें हमको अधिकार दिए गए हैं वो 6-7 पहले 7 प्रकार के थे मूल संविधान में। अब जो है 6 तरह का विच्छेदन किया गया है क्या क्या है। ठीक है हड़ताल करना एक असंवैधानिक है एक कोई हमारा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इस तरह से हमने अनुच्छेद 1 को 2 के साथ 3 के साथ मतलब नंबरिंग के साथ ऐड करने का मतलब सीमित कैसे करें इन चीज़ों को वो जोड़ के दिखा दिया है। तो इस तरह से हम आई होप समझ आ गया होगा। आर्टिकल 19 बहुत महत्वपूर्ण है जल्दी लोगों को समझ नहीं आता है। मैंने हर तरह से समझा दिया है मतलब जो आर्टिकल में 6 में 2 कानून बने हैं और आर्टिकल वाक और अभिव्यक्ति में 9-10 कानून बन चुके हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। तो नमस्कार दोस्तों आपके जो समानता के अधिकार की जो है वीडियो है इसके बाद आएगी। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थी तो मैंने उसको पहले डाल दिया। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अब हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों धन्यवाद।